Hello everyone, welcome to the channel, welcome to Intuitive Tarot। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ, इसमें हम देखेंगे कि क्या कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको धोखा देने का। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं हो रही, आपके पर्सन आपको या तो चीट करके गए हैं, छोड़ कर गए हैं, तो आपसे आप अपनी लाइफ में जो है अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बात बिल्कुल नहीं हो रही, आपके पर्सन ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे बहुत खुश हैं। तो आज हम देखेंगे कि एक्चुअल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उनको यूनिवर्स की तरफ से कोई कर्मा जो है फेस करना पड़ रहा है बिकॉज उन्होंने आपको चीट किया है, आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, तो हमेशा की तरह जनरल रीडिंग रहेगी। ये जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। सारे ही साइंस और जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं और आपके पास दो ऑप्शंस है, A to M, N to Z। तो इन दोनों में से आपके पर्सन का इनिशियल जिसमें भी आता है, इसमें या इसमें, पाइल नंबर ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2, तो आप उसे चूज कर सकते हैं। आपने क्या चूज करना है, आपके पर्सन का इनिशियल। ठीक है, तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। अगर आप रिटर्न सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक ऑन द वीडियो, आपके इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। तो आप चूज कर लीजिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। ठीक है, हेलो ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या हुआ था। थोड़ा सा पास्ट में प्लीज देखना चाहूंगी। आप लोग पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पर। देखते हैं क्या हुआ था पास्ट में आपके रिलेशनशिप के बीच में। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके और उनके पर्सन के बीच में पास्ट में क्या हुआ था। उनके पर्सन ने इनको चीट किया, धोखा दिया, क्या किया था इनके पर्सन ने। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देन है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। Page of Cups, Pisces, Cancer and Scorpio. Seven of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. Five of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. Bottom of the deck है हमारे पास Ace of Wands, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। मेजर आर्काना से देखते हैं तो थोड़ा सा पता चल जाएगा कि ये आप ही की रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर रही है। टेम्परेंस, सेजिटेरियस है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सारे ही साइंस हैं। द हाई प्रीस्टेस, यहां पर है द डेविल। यहाँ पर स्ट्रांगली थर्ड पार्टी वाइब्स मुझे लग रही हैं। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, सबके लिए नहीं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन ने जो है थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट किया हो। ठीक है, आपने उनसे बहुत प्यार किया, आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की इस रिलेशनशिप में, आपने हमेशा उन सारी चीज़ों को माना जो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में चाहते थे और आप हमेशा उस तरह से चले जिस तरह से आप लोग खुश रह पाए। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे दो एसेस हैं। देखिए, रिलेशनशिप बहुत अच्छा था लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके पर्सन के पास दो चॉइसेस थी शायद, या फिर उन्होंने आपको बताया नहीं जब लोग आप रिलेशनशिप में आए, या उन्होंने एक ऐसी
एक ऐसी सिचुएशन थी जो वो एक थर्ड पार्टी में चले गए और उन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज किया, आपके साथ एक रिलेशनशिप को एंड किया, जबकि प्यार बहुत था, इमोशंस बहुत थे, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं यहाँ पे, या तो आपके पर्सन आपके पास फाइनेंशियली आपसे हेल्प लेते थे, कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है ये मैसेज, या तो आपके फाइनेंसिस के लिए आपके साथ थे, या आपसे फाइनेंशियली कोई हेल्प चाहते थे, कुछ बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे और वो प्रॉब्लम थी, या फिर थर्ड पार्टी को उन्होंने फाइनेंसिस की वजह से चुना। तो कुछ ऐसी चीज रही है, कुछ किसी के लिए फाइनेंशियल इशू रहा है, किसी के लिए किसी के पर्सन के पास दो ऑप्शन थे और उन्होंने दूसरे ऑप्शन को चूज कर लिया, ठीक है। हालांकि आप इतनी कोशिश करते रहे, रिश्ते में बैलेंस बने, चीजें ठीक से रहे, ये रिश्ता कभी ना टूटे, आपने हर तरह का कॉम्प्रोमाइज, हर तरह की कोशिश करके देख ली, लेकिन आपके पर्सन ने शायद आपको धोखा दे दिया, दिल पूरी तरह से तोड़ के गए हैं आपका, और हमेशा कभी भी अपने इमोशंस को प्रॉपरली आपको जाहिर नहीं किया, या मैं ये कह सकती हूँ कि आपसे बातें बहुत छुपाई गई, आपसे आपको शायद खुलकर सारी चीजें नहीं बताई कभी, और आपसे काफी चीजें हिडन रखी इन्होंने, ठीक है। प्यार आपसे किया, ऐसा नहीं है नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे धोखे दिए गए, कुछ ऐसी चीजें छुपाई आपके पर्सन ने कि इस रिश्ते को खराब कर दिया, और शायद आपको जो प्यार देना था, आपकी तरफ जो इनका हक बनता था, उसको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ चले गए और एक नई शुरुआत कर ली। तो मैं आपको बता दूं कि ये शायद थर्ड पार्टी से फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे या है, अगर थर्ड पार्टी के साथ है। आपके पर्सन की कुछ एडिक्शंस भी हो सकती है, कुछ ऐसी आदतें भी हो सकती है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ। हो सकता है जब ये पर्सन आपको मिले हो तब ये वैसे ना हो, या इन्होंने बहुत अच्छा आपको बन के दिखाया हो, ठीक है। आपको लगा हो कि जैसे भगवान ने आपकी विश पूरी कर दी है जब ये आपकी लाइफ में आए हो, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आया कि ये पर्सन है कैसा, ये पर्सन की कुछ एडिक्शंस हैं, या इस पर्सन को किसी और पर्सन में भी इंटरेस्टेड है, या ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी है जिसकी तरफ ये अट्रैक्टेड है। तो इसकी वजह से इन्होंने आपका दिल बहुत तोड़ा और शायद आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ चले गए और आपसे रिश्ता खत्म कर दिया। जबकि मैं बता दूं कि आप एक ऐसे इंसान थे जो इस रिश्ते को बचा रहे थे, संभाल के रख रहे थे, जो सारी चीजें जानते हुए भी इनके साथ रहना चाहते थे, प्यार बहुत करते थे, चीजों को ठीक करना चाहते थे। लेकिन शायद या तो यहाँ पे करियर किसी के लिए इश्यू रहा है, इनका करियर इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इनके फाइनेंसिस, कि इन्होंने आपके ऊपर अपने करियर फाइनेंसिस को चुना। इनका करियर में ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और किसी किसी के लिए ये है, देखिए मैं सबके लिए बताती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, किसी किसी के लिए ऐसा है कि इन्होंने बातें बहुत छुपाई, बहुत चोरी छिपे ऐसे ऐसे काम किए, या आपको कभी भी खुल के अपने इमोशंस नहीं बताए, और अपनी बातें जैसे ना खुल के आपको नहीं रिवील की सारी चीजें और बातें छुपाई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। या फिर कोई थर्ड पार्टी ऑलरेडी थी पहले से, या इनकी लाइफ में आई और ये उसकी तरफ चले गए आपको चीट करके, आपका दिल टूट के, ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियो हो सकते हैं जो मैंने आपको बताए। अब देखते हैं कि ये पर्सन क्या कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन उनको धोखा देके गए हैं, चीट करके गए हैं, तो हमें प्लीज बताइए क्या कर्मा फेस कर रहे हैं इनके पर्सन, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। या तो आपके पर्सन करियर में ग्रोथ चाहते थे, लेकिन उनकी एडिक्शंस भी कुछ ऐसी रही हैं कि कभी बैलेंस बनाकर नहीं चले आपके साथ रिश्ते में, हमेशा आप ही करते रहे सारा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आप देते रहे प्यार, और आगे से उतना आपको कभी नहीं मिला। फिर भी आपने रिश्ता बचाने की कोशिश की, लेकिन ये पर्सन शायद कुछ और ही चाहते थे लाइफ में, लेकिन कर्मा तो इनको मिल रहा है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी है, ठीक है। इनको अच्छी तरह से समझ आ रहा है जो इन्होंने किया है। बाकी हम कार्ड्स लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। क्या करना फेस कर रहे हैं, प्लीज में गाइड कीजिए। अरे 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 अरे, 2 कार्ड्स हैं। वैसे ये 5 ऑफ कप्स था, हम नहीं लेंगे क्योंकि 2 कार्ड्स थे।
यहाँ पे है डेथ, स्कॉर्पियो है स्ट्रॉन्ग, द डेविल कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पहले भी था, द स्टार एक्वेरियस। बहुत सारे मेजर अरकानास के कार्ड हैं, बहुत सारी चीजें जो है इस रिलेशनशिप में है, जो भी ये कर रहे हैं, जिसके साथ भी ये गए हैं, जिस भी सिचुएशन में है, बहुत अच्छी नहीं है एक्चुअली। द फूल, पहले भी ये कार्ड गिर गया था नीचे, तो मुझे लगा कि शायद नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये आना चाहता था। एक कार्ड और लेंगे हम। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ठीक है, आपके पर्सन तो बहुत ज्यादा परेशान है अपनी लाइफ में। मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन इस सिचुएशन में है कि उनकी लाइफ, अगर आप उनके साथ थे, उनकी लाइफ में बैलेंस बना रहे थे, उनको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते थे, पूरा प्यार दे रहे थे, तो अब वो ऐसी सिचुएशन में है कि इनकी लाइफ में कभी कोई संतुलन बैठ ही नहीं पाया है, कोई बैलेंस बन ही नहीं पाया है। ये जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है, वो पर्सन शायद इनके साथ फाइनेंशियली है, वो पर्सन जो भी है वो अपने आप से बहुत प्यार करता है या करती है, और इस पर्सन को शायद पूछती भी नहीं है या पूछता भी नहीं है, और आपके पर्सन ही इज द वन और शी इज द वन जो हमेशा इतना बैलेंस बना कर चलते हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, इनको नेगेटिविटी ही इनके हाथ लगती है, इनको खुल के उतना प्यार और अपनापन मिलता ही नहीं है जितना ये देते हैं। ठीक है, आपके पर्सन बस भगवान के भरोसे हैं, बहुत सारी प्रेयर्स करते हैं और डिवाइन पे बड़ा ट्रस्ट रख रहे हैं कि भगवान उनकी लाइफ में सारी चीजें ठीक कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन जो भी चीज चाहते हैं भगवान से, वो इनको कभी नहीं मिल पाती। आपके पर्सन में के लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है। ये चले तो गए थे उसकी तरफ, फिजिकली अट्रैक्ट थे उस पर्सन से या जो भी था, या एडिक्शंस ऐसी है इनकी कि उस पर्सन के साथ ये कंपैटिबल है या मेल खाते हैं। कहते हैं ना कि इस पर्सन की आदतें बड़ी गंदी है, या इसको ड्रिंकिंग का बड़ा शौक है, या इसको चैटिंग का बड़ी लत है, तो वो पर्सन भी इसके जैसा ही था या जैसी ही थी जिसकी तरफ ये गए, क्योंकि सेम वाइब्रेशन के पर्सन थे ये। तो वो पर्सन के साथ ये इतनी ज्यादा नेगेटिविटी से घिर चुके हैं कि इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का। बैलेंस इन्होंने, मतलब ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में खुशियां आए, बैलेंस बना के चले। ठीक है, बहुत हिम्मत बनाई रखी है इन्होंने, बहुत कुछ सहा है, जिसके साथ भी ये रिलेशनशिप में गए हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है। और मैं आपको बता दूं, ये यहाँ भी डीप कार्मिक बॉन्ड्स का ये कार्ड होता है जजमेंट, एक बहुत बड़ा कर्मा होता है जो आपके पर्सन भुगत रहे हैं। ठीक है, ये जिसके भी साथ है वो पर्सन का इनके साथ बिल्कुल भी प्यार नहीं है। वो पर्सन सिर्फ अपने आप से प्यार करता है या करती है, और आपके पर्सन को हमेशा क्या हाथ लगता है, सैडनेस, परेशानी। ठीक है, और फाइनेंशियली भी कुछ आपके पर्सन जो है अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे आपके पर्सन एंड करना चाहते हैं उन सारी चीजों का, एक रिलेशनशिप का जिसमें ये है। क्योंकि देखिए, हैप्पी तो ये बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आई थिंक योर पर्सन इज द ओनली वन इन दिस रिलेशनशिप हु इज ट्राइंग। ठीक है, अनदर पर्सन लव्स मनी, ठीक है, फाइनेंसिस और सेल्फ लव, दैट्स इट। और आपके पर्सन हमेशा
अकेले रहते हैं, परेशान रहते हैं, भगवान भरोसे जी रहे हैं, लेकिन जो भी ये भगवान से मांगते हैं पता नहीं क्यों इनकी विश पूरी नहीं होती। और फिर ये इतनी जिस टॉक्सिक एक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं ये उसमें धंसते ही चले जाते हैं। अब ये चल रहा है, ये जिस लालच की वजह से थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, जिस चीज से अट्रैक्ट होके थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ मुझे स्ट्रांगली दिख रही है या किसी के साथ रिलेशनशिप में है, इनको हाथ क्या लगा, टॉक्सिसिटी, और इतनी ज्यादा इनकी लाइफ में नेगेटिविटी फैल चुकी है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, ये भगवान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लग गए हैं, ये बहुत प्योर हो रहे हैं, ये अपना कर्मा क्लियर करना चाहते हैं, ये फिर आपके पर्सन दिन ब दिन जो है अच्छी चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि इस टॉक्सिसिटी से दूर जा सके। लेकिन ये टॉक्सिसिटी, ये नेगेटिविटी इनकी लाइफ में बहुत भारी पड़ी हुई है और इनको ये कर्मा जो है भुगतना ही पड़ेगा, कुछ आपका दिल तोड़ने का और कुछ थर्ड पार्टी के साथ ये चले गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ कर्मा है, बैड कर्मा जो ये भुगत रहे हैं। तो है तो ऑल एंड ऑल बहुत बुरी सिचुएशन में है आपके पर्सन। यहाँ से भी देखते हैं इनकी मैनिफेस्टेशन कोई पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन, सच्ची बताऊं, कार्ड्स देख के लगता है कि जीने की उम्मीद ही छोड़ी हुई है। जैसे बहुत अंदर से ना एक इंसान बहुत ज्यादा उदास होता है, चाहे बाहर से लगे कि बहुत हैप्पी है, मस्त मौला है, घूम रहा है या घूम रही है, मतलब शॉपिंग चल रही है, फोटोज आ रही हैं, इंस्टा, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, लेकिन अंदर से अगर इनके अगर अंदर घर के घुस के देखो ना, बहुत ज्यादा इनके दिल के अंदर कोई झांक के देखे ना, बहुत परेशान है ये, ठीक है। और ये सब कर्मा है इनका, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है जो ये फेस कर रहे हैं। जिन्होंने भी पाई ले टू एम चूज किया है, मैं आपको सच्ची में बता दूं, आप अपने पर्सन से नफरत मत कीजिए, उनको माफ कर दीजिए, आप अपना इनर पीस ढूंढिए। जो हो गया सो हो गया। आपके पर्सन बहुत बुरे वाला कर्मा फेस कर रहे हैं और बहुत मुश्किल सिचुएशन जो उनकी लाइफ में चल रही है, मतलब डबल कर्मा होता है ना, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, डेविल है, जजमेंट है, इतने सारे कर्मा के कार्ड्स है यहाँ पे कि आपके पर्सन की लाइफ को चारों तरफ से घेरा हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कि पर्सन क्या फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है उन्हें ये सब करके, क्या कर्मा फेस कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। यहाँ पे है कंडीशनिंग, ठीक है। यहाँ पे है पेशेंस, यहाँ पे है प्रोजेक्शंस, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन, उसके नीचे है पॉलिटिक्स, माइंड, ट्रांसफॉर्मेशन, माइंड एंड पॉलिटिक्स। तो लाइफ में इनकी बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। आपके पर्सन को जरूरत है रियलिटी को फेस करने की और उसके लिए कोई एक्शन लेने की। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने जो भी, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है अभी तक, जो भी चल रहा है, आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा हिम्मत रखी है, ठीक है। आपके पर्सन को इस तरह से आपके पर्सन अपनी चीजें भुगत रहे हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, माइंड परेशान है और लाइफ में ऐसी सी चीजें हो रही हैं जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी। उनके साथ आप देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड है यहाँ पे, जिसके साथ भी वो है ना, उस पर्सन ने लाइक अ स्नेक, ठीक है, आप देख लीजिए कैसे ये स्नेक है, ये आदमी है, ठीक है। उस पर्सन ने ऐसी सी पॉलिटिक्स खेली है आपके पर्सन के साथ, ऐसा सा मैनिपुलेट किया है कि आपके पर्सन ना एक बार तो उनकी जैसे ना जिंदगी बदल गई है बिल्कुल, जैसे इन अ बैड वे। आपके पर्सन ना रियलिटी को देख नहीं पाए पहले, और अभी भी थर्ड पार्टी, सॉरी मैं बार बार थर्ड पार्टी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी में है आपके पर्सन, या जिसके साथ भी है एज अ लवर, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। सिर्फ आपके पर्सन के पास पेशेंस रखने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। आपके पर्सन घिरे हुए हैं परेशानियों से, दिक्कतों से, और आपके पर्सन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं करना ही नहीं चाहते कुछ इस बारे में, क्योंकि उनके हाथ में ही कुछ नहीं है। उनको लगता है कि उनके बस से बाहर है ये चीजें। उनको, आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आई एम वेल डिजर्विंग फॉर दिस, ठीक है। वो अपने आप को जिम्मेवार ठहरा रही हैं जो भी हो रहा है, उनको पता लग गया है कि ये उन्हीं की करनी के फल है।
बहुत परेशान है, बहुत उदास है। तो आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला था, चेंज हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अपनी लाइफ की जो डोर है उन्होंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया है कि भगवान अब अच्छा करेंगे। सिर्फ अपने कर्मों की माफी मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं और चाहते हैं कि भगवान, और जिनके साथ भी उन्होंने गलत किया है, मे बी आपके साथ, आप उन्हें माफ कर दो, क्योंकि शायद आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह थे। आप उनके लिए एक बेस्ट कंपैटिबल पार्टनर थे। आपने उनके लिए सब कुछ किया, आप हर तरह का कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, आप हर तरह से उनको खुश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम नहीं समझा। और अब वो भगवान से यही प्रे करते हैं कि मुझसे बहुत गलत हो गया, मैं जो भी फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ मेरा कर्मा है। माइंड एकदम परेशान है, थॉट्स जो है बहुत नेगेटिव है, लाइफ में नेगेटिविटी भरी हुई है, कोई भी निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा, रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ हो रहा है लाइफ में कि इनमें हिम्मत ही नहीं बची कि कुछ करें, उसके लिए एक्ट करें। ठीक है, तो आपके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा भगवान से माफी मांग रहे हैं आपके साथ बुरा करने का। लेकिन उनको लगता है कि जिस तरह से आपको धोखा देकर गए हैं, जिस तरह से आपका दिल तोड़ के गए हैं, उन्हें आप तो क्या, भगवान कोई कभी भी माफी नहीं मिलेगी। और लेकिन उनको लगता है कि ये सब जो भी मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये इसीलिए क्योंकि किसी को मैंने धोखा दिया था, किसी का बुरी तरह से दिल तोड़ा था, किसी के प्यार को प्यारों तरह कुचला था, जो कि बहुत अच्छा था या अच्छी थी, और जिसका फल जो है मुझे मिल रहा है। और आपके पर्सन, आपको सच्ची बताऊं, सिर झुकाकर उस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही मेरी सजा है। लेकिन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बहुत हिम्मत रखना सीख गए हैं, बहुत सब्र आ गया है जिंदगी में। और आपके पर्सन सिर्फ अपना कर्मा क्लियर करना चाहते हैं और भगवान से यही प्रे करते हैं कि उनसे अब कभी दोबारा ऐसी जिंदगी में गलती ना हो। और सच्ची बताऊं तो आपको भी बहुत मन से सॉरी बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर भगवान से माफी मांग रहे हैं आपके साथ जो बुरा किया उसके लिए। तो आपके पर्सन बहुत कर्मा फेस कर रहे हैं, तो आप भी उन्हें माफ कर दीजिए, जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि आई थिंक इनको बहुत बुरे वाले फल जो है मिल गए हैं ऑलरेडी। तो आप लोग भी अपने मन में कोई गुस्सा, कोई वैर मत रखिए। ठीक है, लेट गो कर दीजिए, लेट गो प्यार को नहीं, उस पर्सन की गलतियों को। ठीक है, माफी दे दीजिए ताकि आपको भी इनर पीस मिल सके, वो पर्सन भी थोड़ा चैन में जी सके। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये पर्सन एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा कर्मा फेस कर रहे हैं, आपका बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है, जिनका इनको लाइक डबल में और ट्रिपल में रिटर्न करना पड़ रहा है। ठीक है, दुनिया को, जिंदगी को। ठीक है, बहुत परेशान है, बहुत अपसेट है और बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। अब आपसे कभी मिलेंगे तो एकदम चेंज, डाउन टू अर्थ और बड़े ही सब्र वाले इंसान ये बन चुके हैं। इन्होंने जिंदगी में ऐसी ऐसी चोटें खा ली हैं। ठीक है, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे बताना नहीं भूलिएगा किस तरह से आपसे रेजोनेट की है। प्रेस कर दीजिएगा बेल नोटिफिकेशन को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1, ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं, अगर आपने N to Z सिलेक्ट किया है तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या हुआ था। इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्या सिचुएशन थी और ये आपकी रीडिंग है या नहीं, आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन आपको धोखा देकर गए हैं, चीट करके गए हैं। ठीक है, क्या कर्मा फेस कर रहे हैं वो, क्या सिचुएशन चल रही है। तो ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करेगा आपके लिए होगा। सबसे पहला कार्ड है द हायरोफेंट, टॉरस है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। सेवन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो, स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है 7। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डेथ, स्कॉर्पियो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। मेजर अरकाना से भी देखते हैं। द स्टार, एक्वेरियस। द एम्प्रेस, टॉरस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। द चैरियट, कैंसर। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे लगता है आपके पर्सन, जो भी ये लोग रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे स्कॉर्पियो भी स्ट्रांग है। आपके पर्सन जो है आपको बहुत जबरदस्त धोखा देकर गए हैं, चीट करके गए हैं। आप लोग हमेशा कोशिश करते रहे अपने आप को बचाने की, लड़ाइयों को रोकने की, इमोशंस को संभालने की, रिश्ते को बचाने की। इस पर्सन पे शायद आपने बहुत ट्रस्ट किया, इमोशनली आप लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड थे, लेकिन आपके पर्सन ने कुछ ऐसी चालें चली, कुछ ऐसे धोखे दिए कि सामने से धोखा देके चले गए। जैसे कि एक इंसान को कह दिया जाए कि टोटली इसको तो शर्म भी नहीं आती, ये चीज हुई है। एक जैसे कहते हैं ना कि एक इनोसेंट इंसान का एक चालाक इंसान फायदा उठा लेता है अच्छा बनके, ये चीज आपके पर्सन आपके साथ करके गए हैं। आपने सच में इतनी कोशिश की इस रिश्ते को बढ़ाने की, इस रिश्ते में ग्रोथ लाने की, इस रिश्ते को अच्छे से चलाने की। आपके लिए ये रिश्ता बहुत मायने रखता था। आप लोग एक बहुत अच्छा एक टाइम लाना चाहते थे इस रिश्ते में, आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। आप लोग अपने रिश्ते को हर उन चीजों से बचाते थे जो आपको रिश्ता खराब कर सकते थे, लेकिन आपका पर्सन ने उस रिश्ते का एंड कर दिया, आपकी लाइफ से चले गए। आप कोशिश करते रहे क्लैरिटी की, चीजें ठीक करने की, इमोशंस की। ठीक है, आपने बहुत संभाला, आप क्योंकि इस रिश्ते में पैशन बहुत था, आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड बहुत थे। इस रिश्ते में पोटेंशियल था, इसकी ग्रोथ हो सके। इस रिश्ते में इतनी ताकत थी कि ये रिश्ता बहुत आगे तक चलता, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोग देखते, लेकिन आपके पर्सन ने शायद नहीं सुनी। स्टबन हो सकते हैं बहुत ज्यादा, और पता नहीं, इसमें एक पर्सन बहुत ऑनेस्ट था, बहुत क्लैरिटी देना चाहता था या लेना चाहता था, लेकिन इस रिश्ते का किसी कारणवश एंड हो गया। ठीक है, आपने हमेशा कभी गिव अप नहीं किया अभी तक। शायद आपके पर्सन ने धोखा दिया, चीट किया, किसी और की तरफ चले गए। आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग ऑनलाइन मिले होंगे और एक दूसरे की फोटोज देखते होंगे, तो ऐसे बात शुरू हुई होगी, या कुछ लोग किसी मैरिज फंक्शन पे मिले होंगे, या आप लोग कहीं गए होंगे मे बी घूमने, वहां पे आपकी मुलाकात हुई होगी, या किसी फैमिली में से किसी दूर का कोई फ्रेंड हो सकता है, उसके थ्रू आप लोग मिले। तो आप इस पर्सन की इमेज जैसे आपके माइंड में थी वो वैसा शायद नहीं निकला। चीजें सारी ठीक होते हुए भी पता नहीं आपके पर्सन जो है धोखा देकर चले गए। मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, पहले से ही शातिर दिमाग के हो सकते हैं जो आपने पहले देखा ना हो। आप बहुत अच्छे थे, आप बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, बहुत प्यार देने वाले पर्सन थे, लेकिन आपके पर्सन फिर भी इस रिश्ते से निकल गए, इस रिश्ते का एंड करके, जबकि सारी चीजें ठीक चल रही थी। अभी तक मुझे ये कार्ड्स देख के ये समझ नहीं आ रहा कि आपके पर्सन चले क्यों गए। या तो किसी और की तरफ चले गए हैं, या फिर कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, कुछ ऐसी बातें छुपा रहे थे जो शायद नहीं छुपानी चाहिए। तो मैं आपको अभी से बता दूं, अभी तो कर्मा के कार्ड्स नहीं देखे, कि आपके पर्सन जहां भी भागे हैं ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल लेसन्स उनको सीखने को मिल रहे हैं कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। ऐसी ऐसी चीजें उनको यूनिवर्स सिखा रहा है कि उनके कभी माइंड में भी नहीं आई होंगी। आपसे भाग के गए हैं ना इस रिश्ते से, पता नहीं क्या चाहते थे, शायद ऑप्शंस और थी, या फिर कुछ और ही सपने थे उनके। ठीक है, तो अभी जहां भी वो गए हैं ना वहां खुश नहीं है। समय ने ऐसा हेर फेर किया ना उनके साथ कि उनकी पूरी दुनिया ही चेंज होके रह गई है। इतने ज्यादा लेसन्स टाइम टू टाइम सीखने को मिल रहे हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। एक्वेरियस भी स्ट्रांग है, यहाँ कैंसर भी। शायद आपके पर्सन
प्रैक्टिकली ज्यादा सोचते हैं, दिल से कम सोचते हैं। लेकिन शायद ये चीज आपको पहले नहीं पता थी। शायद आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो और वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकलिटी की वजह से, ज्यादा तेज होने की वजह से आपको धोखा देकर कहीं चले गए। यहाँ पे किसी किसी के लिए है, सबके लिए नहीं है। या तो यहाँ पे रिलीजन गैप था, ट्रेडिशंस अलग थे, या घर के बड़े नहीं मान रहे थे तब वो भाग लिए, या फिर किसी के साथ जाके शादी कर ली। ये सबके लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है। किसी किसी के पर्सन ने किसी और की तरफ चले गए हैं। कमिटमेंट इश्यूज थे आपके बीच में शायद, लेकिन शायद किसी और के साथ शादी कर ली है, किसी और रिलेशनशिप में फंस गए हैं। सबके लिए नहीं है ये चीज, ठीक है, किसी किसी के लिए है। अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड है तो अभी उनके साथ ऐसा है कि खुश नहीं है वो, ठीक है। हमारे पास क्या कर्मा फेस कर रहे हैं वो बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। खुद देख लीजिए, लड़ाई झगड़े ये चल रहा है इनकी लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं किसी के लिए। द फूल, एस ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। द हर्मिट, वर्गो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। 1 2 3 4 5 6। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 8, 888, 777 यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 भी 2 बार है, तो हो ना हो आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसके तुरंत बाद है 5 ऑफ वॉन्ड्स इसके नीचे। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, मे बी जब से आप उनकी लाइफ में से गए हो और अब तक, अगर तो आपके लड़ाई झगड़े को कुछ टाइम हो गया है, मे बी 8 to 9 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन अभी तो द हर्मिट वाले मोड में है, बहुत ज्यादा अकेले हैं, बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, इनको सबक मिले हैं यूनिवर्स से, ठीक है। इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं, अकेले हो गए हैं कि इनको कहीं से भी प्यार नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा उदास है, शायद अपने करियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं ताकि इनका ध्यान जो है प्यार पे बिल्कुल ना जाए, ठीक है। इनकी लाइफ से कोई चला गया है, या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां आ गई हैं। इनकी लाइफ में ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में प्यार आए, इनकी लाइफ में कोई अपना हो, दिल से दिल का किसी के साथ कनेक्शन हो, लेकिन सिर्फ दुआएं ही मांग रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई है नहीं। मुझे लगता है कि जब से आप लोग अलग हुए हो, इनके पास कोई भी नहीं है। अगर ये किसी दोस्तों का दम भरते थे कि मेरे पास ये दोस्त है, मेरे पास ये फैमिली है, मेरे पास ये लोग हैं, ठीक है, वो भी, उनसे भी इनका झगड़ा हो गया है, वो भी इनके साथ नहीं है। मुझे लगता है जिनके साथ भी ये थे, या जिस वजह से भी, जिन लोगों के साथ अगर ये थे, अगर ये किसी और लोगों की तरफ गए, आपको चीट करके अपने दोस्तों की साइड लिया और लोगों के साथ इन्वॉल्व थे, और रिश्तों में आप दोस्ती लगा सकते हो, ठीक है, कि अपने दोस्तों के साथ थे, आपको चीट करके चले गए, इनके पास प्यार के लिए उस टाइम नहीं था, बड़े प्रैक्टिकल थे, ठीक है। तो वो दोस्त भी तभी तक थे जब तक ये उनके साथ घूमते थे, पैसे उड़ाते थे, ये लोग ऐश करते थे, तब तक बड़ा अच्छा चल रहा था सब। लेकिन जब इनकी लाइफ से आप चले गए, इनको लाइफ की एक सच्चाई, एक रियलिटी पता चली कि क्या है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आपके रिलेशनशिप में और लोगों का भी इंटरफेरेंस रहा है, ठीक है, जिनकी वजह से मे बी इन्होंने आपसे झगड़ा कर लिया, शायद और लोगों के भड़कावे में आ जाते थे। यहाँ पे द डेविल भी था इसके नीचे, तो और लोगों के भड़कावे में आ जाते थे और आपसे झगड़ा कर लेते थे। या ये भी कह सकते हैं कि दोस्तों के पीछे लगकर इन्होंने अपना रिश्ता जो था आपके साथ खराब कर लिया। शायद इनको घूमने फिरने का, मौज मस्ती का बड़ा शौक हुआ करता था,
ठीक है, लेकिन वो सारे धरे के धरे रह गए। इनको समझ में आ गया कि रियल लाइफ क्या होती है, रियलिटी क्या होती है। और अब आपके पर्सन चाहते हैं कि इनकी लाइफ में प्यार आए, इनकी लाइफ में कोई अपनाए, लेकिन बहुत अकेले हैं, बहुत परेशान हैं, जिंदगी के बहुत सारे सबक सीख लिए हैं। और पूरी लाइफ में इनके आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, ठीक है। यहाँ पे इनकी लड़ाइयां हो गई हैं, झगड़े हो गए हैं, जैसा ये आपके साथ करके गई हैं, इनके साथ लोगों ने वैसा कर दिया है। और यहाँ पे द डेविल है, तो ऐसी सी एडिक्शंस, ऐसी सी टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हैं कि उससे निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत बुरे फंसे हुए हैं ये तो। पाइल ऑप्शन 1 के लिए भी ऐसा ही था, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। शायद ये जितने चालाक आपके साथ बनते थे, हीरो बनते थे या बनती थी, ठीक है, इनको लगता था इनको कोई नहीं हरा सकता, इनको कोई नहीं जीत सकता, ये सबसे शातिर है, तो इनका पासा पड़ गया है उल्टा। इनके साथ भी वही हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया। और अब ये जो है बड़े वाइस इंसान बन गए हैं, स्पिरिचुअल हो गए हैं, बहुत ज्यादा जिंदगी से बहुत ज्यादा सबक सीख लिए हैं। और अब तो जयराम जी की दूर दूर से ये लोगों से दूर रहते हैं जो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं। ट्रस्ट है यहाँ पे, अकेले से रहते हैं बहुत ज्यादा अभी ये। क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो देखिए मुझे लगता है कि आपको बहुत मिस करते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं ये पर्सन। आपके प्यार को, आपका प्यार इनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह था, एक विश फुलफिलमेंट की तरह था, तो जो इनके हाथ से चला गया, अब ये उसी यादों में, उसी ख्यालों में जीते हैं। वी हैव अंडरस्टैंडिंग। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पॉलिटिक्स एंड माइंड, ठीक है। तो आपके पर्सन तो जो भी चीजों के लिए आपकी तरफ से दूर गए हैं, इनके साथ भी वही चीजें हुई हैं जैसे मैंने आपको बताया। इनको लोगों ने धोखा दिया है, इनको जो है अपना बना के इनका दिल तोड़ा गया है, ठीक है। जिसके साथ भी ये गए, जिसके साथ भी रिलेशनशिप बनाया, अगर बनाया, या दोस्त थे, ठीक है, इनको समझ में आया। जब तक समझ में आया आप इनकी लाइफ से जा चुके थे, बहुत देर हो चुकी थी, और इनको पता लग गया था कि इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है, या आप ही इनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन थे जिसपे ये भरोसा कर सकते थे, जो एक अपना इंसान कह सकता है, जिसे वो कह सकते थे, लेकिन जो है उस टाइम तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है ये अभी भी आपकी यादों में है, अभी भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक ब्लेसिंग, एक यूनिवर्स से दुआ मांग रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसके साथ टाइम काट रहे हैं, लेकिन शायद हैप्पी नहीं है, शायद अपना बहुत सारा टाइम अपने करियर में और बस घर बनाने में, घर को चलाने में लग जाता है। सिर्फ कहते हैं कि जैसे सुबह गए काम पे एज अ रोबोट, काम से आए, सो गए, खा लिया, पी लिया और जिंदगी जी ली। इमोशंस इनके खत्म हो चुके हैं, बहुत अंदर से अकेले पड़ चुके हैं। शांति वाली किसी जगह पे जाके अपनी लाइफ को एक प्यार भरे जीवन साथी के साथ गुजारना चाहते हैं, लेकिन शायद इनको लगता है कि इतना भर भर के जो आप इनको प्यार दे रहे थे, जो आपने इनकी तरफ ट्रस्ट रखा था, आपने इतना इनके साथ अपनापन दिखाया था, एक आप इतने ज्यादा जेनरस थे, उस चीज को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन ये उस समय नहीं समझ पाए, आपसे लड़ाई झगड़े करते रहे। और अब इनके साथ ऐसा हो रहा है, अगर फैमिली में है तो वहां इनकी नहीं बन रही है, अगर किसी रिलेशनशिप में है तो वहां कुछ नहीं है, दोस्तों के साथ इनका झगड़ा हो गया है, और बहुत सारे सबक जो है इन्होंने जिंदगी में सीख लिए हैं। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि अलग कंट्री या सिटी में चले गए हैं, ठीक है, लेकिन वहां जाके भी इनके साथ चीजें अच्छे से नहीं चल रही हैं, इनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आ गई है और बहुत बुरी तरह से है ये जो है अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लेसन सीख रहे हैं अपनी लाइफ में। और शायद अब इन्होंने जिंदगी से ऐसे ही समझौता कर लिया है, लेकिन आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, जो भी सिचुएशन में है आप इनके दिल में आज भी हो, ठीक है। तो आप लोग भी इन्हें माफ कर दीजिए, अपना भी इनर पीस आप लोग लेके आइए, ठीक है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, और ये तो 2-3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा ही भर रहे हैं, तो माफ कर दीजिए आप उनको। अपने दिल में कोई भी मलाल मत रखिए, आप गुस्सा मत रखिए, जो जैसा कर रहा है कर्मा उसको वैसा फल देता है।
तो बल्कि ज़्यादा ही देता है अगर गलत करते हैं, तो वो इनको मिल रहा है। ज़िंदगी के सबक ये सीख चुके हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, बहुत चेंज हो गए हैं, बहुत वाइज हो गए हैं, बहुत जेनरस हो गए हैं। तो अब कभी आपको मिलेंगे तो एक नया पर्सन आपको नजर आएगा, ठीक है। अगर आप लोग किसी किसी के लिए है मैसेज ये, अगर आप लोग अभी तक इनसे मूव ऑन नहीं कर पाए हो तो हो सकता है आप लोगों का एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो। आप लोगों को 555, 777, 888, 333 बहुत दिखता हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का कोई तो कनेक्शन है सोल का, जो कि आप लोग एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल 2 ऑप्शन 2। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा किसी तरह से रेजोनेट की हो तो। चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।